प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभातम। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक से रहीम के दोहे कविता पाठ 11 का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जानें रहीम कवि के संबंध में। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के कवियों में रहीमदास जी का नाम अग्रणी है। आपने भगवान कृष्ण पर आधारित अनेक कविताओं एवं दोहों की रचना की है। दोहे एवं कविताएं हिंदी काव्य संसार को दिया हुआ अनोखा उपहार है, जिसका यह संसार सदैव आपका आभारी एवं कृतज्ञ रहेगा। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। आपका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर प्रांत अब पाकिस्तान में है। आप सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे एक ही साथ सेनापति, आश्रयदाता, प्रशासक, दानवीर, बहुभाषाविद, कूटनीतिज्ञ, कला प्रेमी, कवि एवं विद्वान थे। रहीमदास जी के पिता का नाम बैरम खान एवं माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान सम्राट हुमायूं के सलाहकार एवं बादशाह अकबर के संरक्षक थे। जब रहीम 5 वर्ष के ही थे, तब इनके पिता बैरम खान की हत्या कर दी गई। बैरम खान की हत्या के पश्चात सम्राट अकबर ने ही रहीम दास एवं उनकी माता का संरक्षण किया और आपकी शिक्षा का उचित प्रबंध भी किया। शाही खानदान की परंपरा अनुरूप रहीम को भी मिर्जा खां का खिताब दिया गया। रहीम ने बाबा जम्बूर की देख रेख में गहन अध्ययन किया। रहीमदास जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और शीघ्र ही उन्होंने हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की आदि कई भाषाओं का अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया था। रहीम कवि का विवाह लगभग 16 वर्ष की उम्र में बैरम खां के विरोधी मिर्जा अजीज कोका की बहन महवानों से करवा दिया गया था। आप बहुत ही दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। प्रायः आपका समय धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत होता था। जन्म से मुसलमान होते हुए भी आपने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और आपने भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कई दोहे एवं कविताओं की रचना भी की। हिंदी साहित्य के सूर्य गोस्वामी तुलसीदास एवं केशवदास से आपकी मित्रता थी। इन्होंने खुद को रहीमन उपनाम से संबोधित किया है। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र जहांगीर ने रहीम कवि को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में नज़रबंद करवा दिया था। नज़रबंद होने के कारण उनके जीवन का अंतिम समय अनेक विपत्तियों एवं कठिनाइयों से भरा रहा और अंततः सन 1627 ईस्वी में रहीमदास की मृत्यु हो गई। रहीम को उनकी इच्छा के अनुसार दिल्ली में ही उनकी पत्नी के मकबरे के पास दफना दिया गया।
यह मज़ार आज भी दिल्ली में मौजूद है। रहीम ने स्वयं ही अपने जीवन काल में निर्माण करवाया था। इनकी साहित्य सेवाएं। रहीम दास जी की रुचि बचपन से ही काव्य साधना में थी। आपके कृति के दोहे हर जनमानस के मन में विराजमान है। आपने कई भाषाओं में काव्य साधना करते हुए कई ग्रंथों को अनुवाद भी किया। रहीम दास जी की रचनाओं में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी रचनाएं अद्भुत है। रहीम जी की रचनाएं में देखा जाए तो रहीम शतशई, श्रृंगार, शतशई, पंचाध्यायी, मदनाष्टक, रहीम पदावली आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। आपकी कृति के दोहे का संकलन ग्रंथ रहीम शतशई है, जिसमें 300 से ज़्यादा दोहों का संकलित किया गया है। मदनाष्टक में आपने श्री कृष्ण एवं गोपियों के बीच की प्रेम लीलाओं का सरस चित्रण किया है। आपका भाषा शैली अत्यंत सरल है। आपके काल में भक्ति, नीति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। अब हम कबीरदास के दोहे को देखें। कबीरदास के दोहे में ज्ञान की अद्भुत संयोग है। यहाँ जो पहला दोहा है, इसमें रहीम कवि का कहना है कि व्यक्ति का जीवन में संपत्ति होने पर बहुत सगे बंधु मिल जाते हैं, परंतु विपत्ति की स्थिति में बहुत कम। वास्तव में जो विपत्ति में साथ दे वो ही सच्चा मित्र होता है। इन्होंने दोहे में कहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम कवि का कहना है कि वास्तव में मित्रों की पहचान विपत्ति में होती है। जो विपत्ति में साथ दे वही मित्र है। तुलसीदास जी ने भी इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। मित्र की मित्रता अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले आता है। तुलसीदास जी ने लिखा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, और ते ही बिलोकत पातक भारी। अगर मित्र के दुख से अगर कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता है तो समझो कि वह मित्र नहीं है और उसे बहुत बड़ा पाप होता है, पाप लगता है। तो इस दोहे में रहीम कवि संपत्ति और विपत्ति का वर्णन किया है कि संपत्ति आने पर, सुख आने पर बहुत तरह से मित्र आ जाते हैं, मिल जाते हैं, परंतु विपत्ति के समय सब हट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। वास्तव में सच्चा वही मित्र है जो विपत्ति में साथ है। दूसरे दोहे में रहीम कवि कहते हैं, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छो। यहाँ पर
प्रेम की भावना मछलियों में है, लेकिन जब जाल में जल के साथ मछली फंस जाता है तो जाल से जल बह जाता है और मछली जाल में ही रह जाता है। वही कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह। जाल में जल और मीन एक साथ आता है, लेकिन जाल से जल बह जाता है, जाल से जल नीचे गिर जाता है। तजिमीनन की मोह, मछली को मोह कर छोड़कर और जल अलग हो जाता है। वह नहीं देखता है कि मेरे बिना इसका जीवन का क्या होगा, मेरे बिना यह तड़प तड़प कर मर जाएगी। यह नहीं सोचता है जल, और जाल से नीचे गिर जाता है, बह जाता है। वही रहीम कवि कहते हैं कि जाल परे जल जात बही तजिमीनन को मोह। रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाड़ती छो। लेकिन मछली जो है वह नीर को मानी जल को वह नहीं छोड़ना चाहता है। उसका मोह उसी जल में है। उस जल के लिए वह तड़प तड़प कर मछलियाँ प्राण दे देती हैं। तो पहले में आपने संपत्ति और विपत्ति देखा, और यहाँ दूसरी में आपने मीन और जल की आपने व्यथा और मोह को देखा। तीसरा देखिए, तरुबर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काजहित, संपत्ति सजहि सुजान। इसमें परोपकार की भावना दिखाया गया है। जो परोपकार व्यक्ति होते हैं, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वह सदा जीवन में परोपकार करते रहते हैं। वह दूसरे के काज के लिए, दूसरे की भलाई के लिए ही वह काम करते हैं। वह समझते हैं कि मेरा यह जीवन दूसरे के कार्य के लिए है, दूसरे के हित के लिए है, दूसरे के भलाई के लिए है। रहीम कवि ने इसका उपमा तरुवर से माने वृक्ष से, सरवर से, सरोवर से दिया है। कहा है कि तरुवर फल नहीं खात है। वृक्ष परोपकारी होता है, वह फल देता है, वह दूसरों के लिए, अपने फल को नहीं खाता। सरोवर पियत न पान। और जो सरोवर है, तालाब है, नदियाँ हैं, वह बहती है, निर्मल जल बहते हैं, लेकिन वह पान नहीं करते। नदियाँ जल नहीं पीते, सरोवर जल को नहीं पीते। वह दूसरे के उपकार में और बहती है। फल दूसरे के उपकार में मीठे फल को जैसे देते हैं। कही रहीम पर काजहित, संपत्ति सचहि सुजान। रहीम कवि कहते हैं कि जो सुजान लोग होते हैं, अच्छे जन होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वे दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के कार्य के लिए अपनी संपत्ति को संचित करते हैं, रखते हैं कि समय पर उसको हम काम दें। चौथा हम देखें, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम घहरात। धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। जीवन में सुख और दुख, लाभ हानि, जस अपजस, संपत्ति और विपत्ति साथ नहीं छोड़ता, जैसे दिन और रात साथ नहीं छोड़ता। थोथे बादर क्वार के, क्वार आश्विन महीना को कहते हैं। आश्विन मास आते आते और वर्षा ऋतु बूढ़ी हो जाती है, और उस समय बादर को घहराना
बादल को गरजना, है ना, ही एकमात्र रह जाता है। बारिश कम होती है, वह थोथे बादल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है, जब धनी व्यक्ति का धन समाप्त हो जाता है, वह गरीब हो जाता है, वह निर्धन हो जाता है, तो करे पाछली बात, तो सिर्फ पीछे की बात ही वह रह जाता है, याद ही उसकी रह जाती है कि हम पहले इस तरह के थे, ऐसे मेरे यहाँ सारी सुविधाएं थी, मेरे पास हाथी थे, घोड़े थे, कार थी, मोटर थे। यह सिर्फ कहने को ही रह जाता है। जिस प्रकार कुमार माह में बादल सिर्फ घर आकर ही रह जाता है, गरज कर ही रह जाता है, बल्कि वर्षा नहीं करता। ठीक उसी प्रकार धनी व्यक्ति की होती है जब वह निर्धन हो जाते हैं। पांचवा दोहा है, धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह, जैसी परसो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। इसमें रहीम कवि यह बतलाते हैं कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार ढल जाता है। जिस प्रकार धरती शीत माने शीत जो ओस का बूंद होते हैं, और ठंड कहिए, घाम मतलब धूप गर्मी, और मेह मतलब बादल वर्षा को सहन करते रहती है, उसकी रीत हो जाती है सहने की। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति भी उसी प्रकार माने धरती के तरह ही और अपने शरीर को सहन शक्ति करने का बना लेता है। इसलिए धरती के साथ मनुष्य के शरीर की सहानुभूति का इसमें वर्णन किया गया है। इस शरीर की सहने की शक्ति ठीक धरती की तरह हो जाती है। जिस प्रकार धरती शीत घाम और मेघ मतलब बादल या वर्षा को सहन कर लेती है, उसी प्रकार यह शरीर भी उसी तरह शीत घाम मेघ आदि को सहन कर लेता है, उसमें सामर्थ्य हो जाता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर का हम समाधान करेंगे।